आज जिस बड़ी खबर का इंतजार था वो था दिल्ली गैंगरेप में सजा के ऐलान का, लेकिन वो अब शुक्रवार को होगा। अदालत में क्या क्या हुआ, एबीपी संवाददाता निपुण सहगल और अंकित गुप्ता वहां मौजूद थे, पल पल की जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली गैंगरेप मामले में दिल्ली की साकेत की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मंगलवार को चारों आरोपियों को दोषी करार दिया और बुधवार सुबह 11 बजे से होनी थी सजा पर बहस। 11 बजते ही चारों दोषियों को अदालत में लाया गया, कोर्ट रूम के अंदर ले जाया गया। भारी सुरक्षा बल तैनात था और जब उनको कोर्ट रूम के अंदर ले जाया गया तो वहां मौजूद थे चारों ही आरोपियों के वकील और शुरू हुई जिरह। चारों को सभी धाराओं में जो कि पुलिस ने उनके ऊपर लगाई थी उसमें दोषी माना जा चुका था, लेकिन सबसे बड़ी धारा थी हत्या की धारा, यानी आईपीसी सेक्शन 302, जिसमें कम से कम उम्र कैद की सजा होती है और ज्यादा से ज्यादा फांसी की सजा। यानी ये तय होना था इस जिरह के बाद कि इन सभी को उम्र कैद की सजा मिलेगी या फिर सबसे बड़ी सजा, सजाए मौत। ये तस्वीरें दिल्ली के साकेत कोर्ट के बाहर की हैं, जहां प्रदर्शनकारी सुबह से ही मौजूद थे। सभी को उम्मीद थी कि अब फैसले की घड़ी आ गई है। आपको बता दें कि 16 दिसंबर को हुए गैंगरेप में कुल 6 आरोपी थे, जिसमें से मुख्य आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में खुदकुशी कर ली थी। एक नाबालिग आरोपी को 3 साल के लिए बाल सुधार गृह भेजा गया है। बाकी बचे 4 आरोपियों को दोषी करार दिया जा चुका है। सुबह के 11 बजे अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। सबकी निगाहें थीं कि सजा क्या सुनाती अदालत। सुबह 11 बजते ही अदालत में सजा पर बहस शुरू हुई। बहस की शुरुआत की सरकारी वकील ने, यानी कि अभियोजन पक्ष ने। अभियोजन पक्ष ने सबसे पहले एक ही बात कही कि इस मामले में चारों ही दोषियों को मौत की सजा मिलनी चाहिए। 11:30 बजे बचाव पक्ष के वकीलों ने बोलना शुरू किया। बचाव पक्ष के 3 वकील थे, तीनों ने 1:45 बजे तक अपनी बातें रखी। जिस वक्त चारों दोषियों के वकील अदालत में जिरह कर रहे थे, चारों दोषी वहीं मौजूद थे। चारों दोषियों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये दलीलें कैसे दी जा रही हैं, हो क्या रहा है। चारों दोषी मतलब पवन, विनय, मुकेश और अक्षय ठाकुर। विनय की आंखों में आंसू देखे गए, जैसा कि फैसले के बाद भी देखा गया था। वहीं जो बाकी के 3 दोषी थे वो तो बस यही सुनने में लगे हुए थे कि आखिर उनके वकील जिरह क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। भौचक्के थे, हैरान थे, परेशान थे और एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। अगर चारों दोषी नर्वस और परेशान नजर आ रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे उनके वकीलों के पास कानूनी बातें खत्म हो गई हैं, वो भावनात्मक बातों पर उतर आए। ये कहा कि महात्मा गांधी का ये कहना था कि अगर कोई किसी को जीवन नहीं दे सकता तो जीवन लेना भी नहीं चाहिए। अगर इंदिरा गांधी के हत्यारों को फांसी की सजा दी गई तो क्या उसके बाद समाज में हत्या होनी बंद हो गई? उन्होंने ये भी कहा कि इस देश में आतंकवाद के आरोपियों को भी कई बार अदालत रिहा कर देती है, लेकिन ये लोग जिनका कि ये पहला अपराध है उन्हें सबसे कड़ी सजा देने की बात की जा रही है। अंदर अदालत में कार्यवाही चल रही थी। बचाव पक्ष के वकीलों ने अपनी दलीलें पेश की, लेकिन उनकी दलीलों से नाराज हो गए बाहर मौजूद प्रदर्शनकारी। कोर्ट की आज की सुनवाई के बाद जो प्रदर्शनकारी थे वो उन्होंने जो है मुकेश के वकील के आनंद का काफी जबरदस्त विरोध किया। इस वक्त आप देख सकते हैं साकेत कोर्ट प्रेमिसेस के बाहर। क्यों लड़ रहा है वो बलात्कारियों केस? क्योंकि और बलात्कार करे इसलिए। मुकेश ही नहीं, बाकी आरोपी भी दोषी साबित हुए थे। पवन के वकील ने सजा कम करने की कई दलीलें दी। पवन के वकील ने सबसे पहले उसकी कम उम्र का हवाला दिया। यह कहा कि वो महज 19 साल का है, उसके सुधरने की संभावना है, उसे एक मौका दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि वो बस में मौजूद तो था लेकिन अपराध में शामिल नहीं था। वो कम उम्र का है, उसे एक बार सुधरने का मौका देना चाहिए। उसे फांसी की नहीं बल्कि उम्र कैद की सजा देनी चाहिए। पवन के वकील ने जैसे ये दलील दी, उसके ठीक बाद में अभियोजन पक्ष के जो वकील थे उनका कहना था कि अदालत के आदेश में साफ तौर से लिखा है कि कोई भी शख्स, फिर चाहे वो गैंगरेप में शामिल हो या ना हो, लेकिन अगर वो उस वक्त बस में मौजूद था तो उसको उतनी ही सजा मिलेगी। पवन ने दलील दी थी कि वो 16 दिसंबर की रात बस में था ही नहीं, बल्कि वो तो हौज खास के डिस्ट्रिक्ट पार्क में चर्च की तरफ से आयोजित एक संगीत कार्यक्रम में गया हुआ था।
लेकिन पवन की इस दलील को पुलिस ने झूठा साबित कर दिया। विनय और अक्षय दोनों के वकील एक ही थे। उन्होंने क्या दलीलें दी, देखिए। विनय और अक्षय के वकील ने अपनी बात रखनी शुरू की। सबसे पहले हमला किया जो राजनीतिक रूप से माहौल बना गैंग रेप की घटना के बाद, उस पर उन्होंने ये कहा कि राजनीतिक रूप से जो माहौल है उस पर अदालत को विचार नहीं करना चाहिए। सरकार और राजनेता तो सिर्फ ये दिखाने में लगे हुए हैं कि महिलाओं के प्रति अगर कोई अपराध होता है तो उसको सख्त से सख्त सजा दिलवाना वो अपना फर्ज समझते हैं, लेकिन अदालत को इस माहौल में बहना नहीं चाहिए। सबूतों के आधार पर पूरे मामले को देखना चाहिए। जैसे ही ये दलील दी गई, तुरंत सरकारी पक्ष के वकील ने कहा कि यहाँ राजनीतिक दबाव की तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर जब अदालत में बहस हो रही है, वो भी सजा पर, तो वहाँ पर कानूनी बहस होनी चाहिए, ना कि इस तरह की। यहाँ तक कि जो मामले की सुनवाई कर रहे जज थे, उन्होंने भी कहा कि आप सिर्फ सजा पर बहस कीजिए। पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक अक्षय ठाकुर ने ही बस में चढ़ने के बाद पीड़िता और उसके दोस्त से टिकट मांगा था और फिर झगड़ा शुरू किया था। अक्षय ठाकुर ने अपने बचाव में दलील दी थी कि वो घटना के एक दिन पहले बिहार चला गया था, जबकि फॉरेंसिक जांच में पीड़िता के शरीर पर अक्षय ठाकुर के ही दांत के निशान मिले थे। पेशे से जिम इंस्ट्रक्टर विनय की दलील थी कि वो एक संगीत कार्यक्रम में गया हुआ था, लेकिन विनय की ये दलील अदालत में झूठी साबित हुई। अब बात राम सिंह के भाई मुकेश की। उसके वकील ने मां की भावनाओं का सहारा लिया। अब बारी थी मुकेश के वकील की। मुकेश के वकील ने सबसे पहले यह कहा कि मुकेश ने पुलिस को जांच में सहयोग दिया, पहचान परेड में शामिल हुआ। वो तो शराब पीकर बस चला रहा था, अपराध में शामिल नहीं था। उन्होंने बात यह की कि अदालत को भावनाओं के आधार पर फैसला नहीं लेना चाहिए, लेकिन खुद एक भावनात्मक बात उठा दी। ये कहा कि मुकेश की मां पहले ही एक बेटा राम सिंह खो चुकी है। अब ये एक मां की गुहार है कि उसके दूसरे बेटे को बख्श दिया जाए, उसे फांसी की सजा ना दी जाए, सिर्फ उम्र कैद की सजा दी जाए। मुकेश के वकील ने यह दलील दी ही थी कि अभियोजन पक्ष ने एक बार फिर से आपत्ति जताई। अभियोजन पक्ष ने कहा कि अदालत के आदेश से साफ है और दिल्ली पुलिस की चार्जशीट से साफ है कि मुकेश शुरुआत से लेकर आखिरी तक बस चलाता रहा है, लेकिन वो गैंगरेप में भी शामिल रहा है, क्योंकि जब मुझे राम सिंह ने उस पीड़ित लड़की के साथ में बलात्कार किया, उसके बाद में उसने मुकेश से स्टीयरिंग लिया और बस चलाई, और उस दौरान मुकेश भी गैंगरेप में शामिल रहा था। और अगर ऐसा है तो इस तरीके की दलीलों की कोई मतलब नहीं है, कोई जगह नहीं बन